तो जब तक हम अपने डोमेस्टिक वसाइल के ऊपर रिलायंस नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की की तरफ जो पहला कदम है उसके बारे में सोच सकें। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर कोई मुल्क जब तक उसने तरक्की की है तो उसने अपने जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर रिलाई किया है और उन्हीं रिसोर्सेज को बड़े एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करके तरक्की की मनाजिल तय की हैं। अब आइए थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ कि हम क्यों आए रोज़ परेशान रहते हैं और क्यों आए रोज़ हम बाहर के मुल्कों की तरफ देखते हैं कि कोई हमें इमदाद कर दे, कोई हम कर्ज दे दे ताकि हम अपना टन्योर जो है वो पूरा कर सकें। जितनी भी गवर्नमेंट्स इन 75 सालों में आई हैं, जो मेरा तजिया ये कह रहा है कि हर एक गवर्नमेंट ने अपने टन्योर के ऊपर फोकस किया है, ना कि वो जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करें। पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करते, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज अडॉप्ट करते तो शायद सिचुएशन आज बड़ी मुख्तलिफ होती। लेकिन हमें चूँकि अपने टन्योर की फिक्र रही और हुआ क्या, उस टन्योर की फिक्र में हमारा टन्योर भी पूरा ना हुआ। अवाम तो जाहिर सी बात है इग्नोर हुई और उनको हमने आज इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। हम कहते थे कि हमारी एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, फिर पुअर क्लास है। मेरा ख्याल है कि वो मिडिल क्लास अब आपको खत्म होती हुई नजर आ रही है। 300 अरब यूएस डॉलर की वाटर इकॉनमी पाकिस्तान की। आप देखें, हमने इस रिसोर्स को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया कि आधा मुल्क हमारा कहत साली की नज़र हो जाता है, बाकी मुल्क जो है वो सलाब की नज़र हो जाता है, आपके सामने ही है। इसको चाहे आप अज़ाब इलाही कहें, लेकिन मैं इसको मिसमैनेजमेंट ही कहूँगा। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आपको ये बड़ी कॉमन सी बात है, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल है कि जब आपके अखराजात आपकी आमदन से ज़्यादा हो जाएं तो आपका घर का बजट जो वो खसारे में चला जाता है। और आपको पता है कि जो हम बजट खसारा बढ़ता जाएगा तो ये बजट खसारा आपके मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को अफेक्ट करेगा, डेवलपमेंटल पॉलिसीज को अफेक्ट करेगा। मसलन 72 मिनिस्टर्स हैं आपके, जिसमें मावने खसूसी भी डाल लें। कहने को हम कहते हैं कि हमने वो लाइन क्रॉस नहीं की, तो क्या कोई बंदा बता सकता है कि ये 72 मिनिस्टर्स जो हैं वो फेडरल मिनिस्टर्स हैं और उनके और जो प्राइम मिनिस्टर के मावने खसूसी हैं ये क्या कर रहे हैं? इन 72 मिनिस्टर्स में और मावने खसूसी में आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वजारत तो है, पोर्टफोलियो कोई नहीं है। इसी तरह मावने खसूसी हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। और ये जब इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें होती हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इन लोगों को कट लगाना चाहिए, क्योंकि जो अनप्रोडक्टिव अखराजात हैं उनको कम किया जाए। आप जनाब वाला मिनिस्टर्स को टूल टैक्स की माफी भी दे रहे हैं। आप आरकान पार्लियामेंट को टूल टैक्स भी माफ कर रहे हैं। बस जी आप जाएं, उनको बताएं और कोई भी टूल प्लाजा हो वो पार कर लें। अवाम जो है वो टूल टैक्स पे करे, तो ये अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये टूल टैक्स पे क्यों नहीं कर रहे? क्या ये बड़े भूखे बुलंगे गरीब लोग हैं? मंत्री तनख्वाह नहीं लेते। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि इनको जो आप पेट्रोल देते हैं इंसेंटिव की फॉर्म में वो भी इनसे कट करना चाहिए। इनको जो अदर अलाउंसेस वो भी कट करने चाहिए ताकि गैर जरूरी अखराजात जो हैं वो कंट्रोल करें। इसी से बजट सारा आपका कंट्रोल होगा। ये मिनिस्टर्स, ये मामले खसूसी जिनका वजीर के बराबर दर्जा है, ये बाहर निकलने प्रोटोकॉल्स भी लेते हैं। गाड़ियां हैं उसमें भी तेल चलता है, उसमें जाहिर सी बात है वो गाड़ी चला रहा होता है, पुलिस भी होती है, तो ये भी गैर जरूरी अखराजात मेरे ख्याल में कट होने चाहिए। IMF भी आपसे यही कहता है कि अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अखराजात करें। तो क्या ये आम जो एक्सपर्ट लोग हैं आपकी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए उनको इस बात का नहीं पता चलता? तो क्या छोटी छोटी बातें पूछने के लिए हम IMF के पास जाते हैं और उसके ऊपर जाहिर सी बात है अपनी कंडीशनैलिटीज भी लगाते हैं। और आपको पता है कि IMF अब ठीक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है जो लोगों मुल्कों की हेल्प करता है, लेकिन अब उसके साथ साथ वो सियासी अदारा भी है। और जाहिर सी बात है
अमेरिका इसकी पीठ पे बैठा हुआ है, तो ये अदारे कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि पाकिस्तान फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रांग हो, बल्कि इसको वीक करने के लिए आए हैं। अच्छा, उसके बाद दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, जिसके अंदर कोल के जखायर हैं, और उस कोल से इतनी बिजली बनाई जा सकती है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क को 200 साल के लिए बिजली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो साथ ही एशियन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आ जाती है जो ये कहती है कि पाकिस्तान का जो कोयला है उससे राख ज़्यादा पैदा होती है, हीट कम पैदा होती है। तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है। चाइना से हेल्प ली जा सकती है, जर्मन से हेल्प ली जा सकती है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं उनसे हेल्प ली जा सकती है कैसे कोल को ग्रीन गैस में कन्वर्ट करके हम इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं, हम जो महंगे प्रोजेक्ट्स हैं बिजली पैदा करने के उसके ऊपर लगे हुए हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है वो ऑयल से प्रोड्यूस करते हैं, गैस से प्रोड्यूस करते हैं, या जो अदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि पाकिस्तान दुनिया के उस खित्ते में है जहां दुनिया की सस्ती तरीन रिन्यूएबल एनर्जी पैदा की जा सकती है, उधर मूव नहीं करते हम। और इस चीज़ में मुझे मेरा ख्याल है कि हमें लोगों को भी टीच करने की जरूरत है कि हम जैसे वो इलाके जहां धूप दिन में ज़्यादा होती है तो वहाँ सोलर पैनल जो है उसका बेहतरीन मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल हो सकता है। वो इलाके जहाँ पे हवा का बहाव तेज़ है वहाँ विंड एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन ये शुरू कौन करेगा? जाहिर सी बात है जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं यही शुरू करेंगे, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि इतने गरीब हैं उनका टूल टैक्स माफ़ कर देना चाहिए। और फिर एक बड़ी बात, हम अक्सर गवर्नमेंट के लोग, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट हो चाहे ये गवर्नमेंट हो, हम हर चीज को डॉलर के साथ जोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे फोकस हमें हटाना चाहिए। हमने अपनी पॉलिसीज को ठीक करना चाहिए। जब आपकी पॉलिसीज ठीक होंगी तो डॉलर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। और पॉलिसीज क्या कहती हैं आपको? पॉलिसी यही कहती हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करें, आप अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस करें, आप अपने सर्विसेज सेक्टर के ऊपर फोकस करें, जैसे करना चाहिए। तो जब आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी, इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, डॉलर ऑटोमेटिक ही आपका जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर सारे का सारा फोकस जो है वो आप डॉलर को कंट्रोल करने में लगा देंगे, तो लगा भी रहे हैं। देखें, उसमें से स्कैंडल नया निकला है कि कुछ 8 मुख्तलिफ किस्म के कमर्शियल बैंक्स हैं कि जिन्होंने मार्केट के अंदर डॉलर के साथ हाथ किया और देखें रुपये को कितना नुकसान हुआ। तो ये जो लीकेजेस हैं ये कंट्रोल करने चाहिए। अब ये भी कंट्रोल कौन करेगा? ये वही आर्कान पार्लियामेंट करेंगे या गवर्नमेंट करेगी जिनके टूल टैक्स की माफी की आप बात कर रहे हैं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि हमें जो ट्रेड है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट्स कंसंट्रेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और यह भी जाहिर सी बात है, आपके डोमेस्टिक रिसोर्सेज जो हैं उसी को जब आप एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे तभी मुमकिन होगा। वरना तो किताबी बातें हैं, पिछले 4 साल से हम किताबी बातें सुनते आ रहे हैं, दावे भी हमने सुने। जो मंथली ग्रोथ थी उसको इन्होंने एनुअल ग्रोथ बना के हमें शो किया, कहते 6% पे पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है। लेकिन वो 6% का ग्राउंड के साथ कितना ताल्लुक है या ग्राउंड रियलिटी के साथ कितना ताल्लुक है वो आपके सामने है। बेरोजगारी अरूज पे, इन्फ्लेशन अरूज पे, और अब तो ज़ाहिर बात सैलाब आ गया है। अब तो इस गवर्नमेंट के जो गुनाह हैं वो सारे के सारे सैलाब के पीछे छुप गए। पिछली गवर्नमेंट को कवरेज दे दी थी कोरोना ने, इस गवर्नमेंट को जो है वो सैलाब जो कवरेज दे गया है। तो आखिर कब तक हम इस सैलाब की नज़र होते रहेंगे? आखिर कब तक हम जनाब वाला जल्जलों की नज़र होते रहेंगे? कब तक हम बाहर के लोगों से मांगेंगे? आप खुद कह रहे हैं कि हमें तकरीबन 40 अरब डॉलर चाहिए इस साल, लेकिन जो अमदाद की फॉर्म में पैसे हमारे पास आए हैं वो 40 करोड़ आए हैं। तो हम कब तक बाहर की तरफ से, कब हम कशकोल तोड़ेंगे? ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है। और अब आज हम जहां पे खड़े हो गए हैं, मेरे ख्याल के अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सारे स्टेक होल्डर्स
ये पिछले कई महीनों से बात करता आ रहा हूँ, इनको मेरे ख्याल में एक मेज के ऊपर बैठ जाना चाहिए। इमरान खान साहब जो डेली अपना जलसा करते हैं, उसको करोड़ों अरबों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो पैसे उनको सलाब दुकान इलाके जो है उनकी बहाली के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। टेलीथॉन से जो पैसे इकट्ठे हुए वो भी उनको ईमानदारी के साथ वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट का जो पंजाब गवर्नमेंट के पास या केपी के गवर्नमेंट के पास, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास, और जो सिंध गवर्नमेंट है उनके पास, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इन गवर्नमेंट पर जितने पैसे सैलाब की मद में जमा हुए हैं उनको ईमानदारी के साथ सैलाब ज़दगान या सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब के फंड में जो पैसे डेली मोबाइल के ऊपर टून भी चलती है, डेली मैसेज भी आते हैं, उससे जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उनको ईमानदारी के साथ इन इलाकों तक पहुंचाया जाए या इन इलाकों की तमीर व मरम्मत के ऊपर खर्च किया जाए ताकि अवाम में आपका इतमाद बहाल हो सके। तो जब तक हम अपने डोमेस्टिक वसाइल के ऊपर रिलायंस नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की की तरफ जो पहला कदम है उसके बारे में